हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रणथंभौर व जालोर के चौहान वंश। आज हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहान वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरोही चौहान वंश का संस्थापक जो है आपके रावलुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित है, इसलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है। रावलुम्बा ने 1311 ईस्वी में परमारों से आबू व चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। रावलुम्बा ने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा हटुंडी गांव में भेंट किया। 1321 ईस्वी में रावलुम्बा की मृत्यु हो गई थी। रावलुम्बा के उत्तराधिकारी थे तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, सलखा तथा राईमल। इन्होंने चंद्रावती व अचलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा ऋषि का मंदिर बनवाया। आगे है कानड़देव। रावलुम्बा के बाद कानड़देव के काल के अचलेश्वर मंदिर में विक्रम संवत 1400 को गले की दोलड़ी कंठी, दोनों हाथों के कड़े, गर्दन के नीचे दाढ़ी व बाल युक्त एक पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कानड़देव के बाद है शिवबान। रायमल के पुत्र शिवबान ने शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसवाया था शिवबान ने। आगे है शेषमल। शिवबान के उत्तराधिकारी शेषमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। मेवाड़ महाराणा कुंभा ने डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर शेषमल को परास्त कर दिया था तथा इस विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग पुनः निर्माण करवाया गया। कुंभ स्वामी मंदिर, तालाब तथा राजप्रसादा का निर्माण करवाया था शेषमल ने। आगे है राव लाखा। शेषमल के उत्तराधिकारी लाखा 1451 से 1483 ईस्वी ने मेवाड़ शासक उद्दा के शासन काल में आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। लाखा ने पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित की तथा लाख नाव तालाब का निर्माण करवाया था राव लाखा द्वारा। राव लाखा के बाद है जगमाल। जगमाल लाखा के उत्तराधिकारी थे 1483 से 1523 ईस्वी। मेवाड़ महाराणा राईमल को बहलोद लोधी के आक्रमण के विरुद्ध सहायता की। इसने जालोर में मजीद खां को परास्त किया तथा इसका अपने छोटे भाई हमीर से भी संघर्ष हुआ था। दत्यावत यह है कि मेवाड़ रानी आनंदाबाई जगमाल की पत्नी थी। जगमाल के बाद है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा सिरोही में 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। अखेराज देवड़ा ने सुल्तान देवड़ा। सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने 1575 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुल्तान देवा तथा बीजा देवा जो सिरोही का राजकाज संभालता था। अनबन होने पर मुगल सेना के प्रतिनिधि राय सिंह, बीकानेर शासक, ने सिरोही पर आक्रमण कर बीजा देवड़ा को सिरोही से निकाल दिया तथा सिरोही का आधा राज्य मुगलों के अधीन कर इससे महाराणा प्रताप मेवाड़ से नाराज होकर अकबर के पास आए प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया था। जगमाल को सिरोही का आधा राज्य देने से देवड़ा सुल्तान ने मुगलों के संघर्ष करना आरंभ कर दिया था। 1583 ईस्वी में देवड़ा सुल्तान तथा मुगल सेना के मध्य दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई थी तथा देवड़ा सुल्तान ने पुनः पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब है राव शिव सिंह। सिरोही के शासक राव शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। यह अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताने की अंतिम रियासत थी। हमने अभी पढ़ा है रावलुम्बा, कानड़देव और शिवबान, शेषमल, रावलाखा, जगमाल, अखेराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, राव शिव सिंह। यह है आपके सिरोही के प्रमुख चौहान वंश। अब देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन।
तो चलिए शुरू करते हैं। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए राव लुम्बा, ऑप्शन बी शेषमल, ऑप्शन सी शिवबान, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। सिरोही चौहान का जो संस्थापक है वो है राव लुम्बा। अगला क्वेश्चन है, शिवपुरी नामक नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है राव लुम्बा, ऑप्शन बी है शेषमल, ऑप्शन सी शिवबान, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, शिवबान द्वारा स्थापना की थी शिवपुरी नामक नगर की, अपने ही नाम पर की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सिरोही को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए शिवबान, ऑप्शन बी राईमल, ऑप्शन सी शेषमल, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, शेषमल ने सिरोही को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था? ऑप्शन ए है राणा लाखा देवड़ा, ऑप्शन बी जगमाल, ऑप्शन सी अखेराज देवड़ा, ऑप्शन डी देवड़ा सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, अखेराज देवड़ा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1583 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1585 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1580 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि करने वाली राजपूताने की रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, सिरोही ने जो है आपके सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, धन्यवाद।